2024 चुनाव के पहले क्या आप समझते हैं विपक्ष एक साथ आएगा और क्या वो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के अंडर आएगा? किस तरह से आप देखते हैं 2024 का चुनाव? देखिए, मैं जो बार बार कहता हूं कि किसके नेतृत्व में आएगा, कैसे आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि आपका लड़ाई जब भाजपा के साथ है या बीजेपी के साथ है, आप खाली बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हो, आप बीजेपी के साथ साथ भाई ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो बीजेपी को मदद कर रही है, जुडिशियरी का एक सेक्शन है जो बीजेपी को मदद कर रही है, एवरी गवर्नर ऑफिस इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू बीजेपी पार्टी ऑफिसेस and they have become this mansions for the governors who have now retired from BJP, post retirement mansions. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जुडिशियरी का एक पार्ट, मीडिया का एक पार्ट, इलेक्शन कमीशन आप देख रहे हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर क्या हो रहा है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक पार्ट, उसके बाद आपका सेंट्रल एजेंसीज, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो भी कुछ बोले, शट योर माउथ एंड कम एंड जॉइन अस और यू फेस द ईडी एंड सीबीआई। ये दो मॉडल है। तो तृणमूल कांग्रेस दोनों मॉडल में नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये साथ लड़ेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके नेतृत्व में आए, सबको ये रियलाइज करना चाहिए ये जो जगरनॉट है ये बहुत मजबूत जगरनॉट है, और देश को कैसे डिस्ट्रॉय करके इस सबको एक साथ करके सबको साइलेंस करने का एक प्रक्रिया चल रहा है। ये जब सब रियलाइज करेंगे, सब इकट्ठे आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये छोटी जो बातें हैं, किसका नेतृत्व में लड़ेगा, कौन लीडरशिप देगा, कौन क्रेडिट लेगा, ये सब महत्व नहीं रखेगा। तो फिर आप नहीं, और ये सबको रियलाइज करना चाहिए। तो ममता बनर्जी और तृणमूल का रोल क्या रहेगा इस अगले 12 महीने में? नहीं, रोल तो यही रहेगा कि हम भाई, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, मेरा तो यही कोशिश रहेगा और मेरा यही मकसद रहेगा कि पार्टी को मैं 10 और स्टेट में लेके जाऊं। 10 और स्टेट पार्टी, मैं एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, अभी तो 4 स्टेट में है कि और 2 4 5 स्टेट में जाऊं। मेरा 10 क्यों, मेरा तो मन करेगा 20 में लेके जाऊं। मैं अगर जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा संगठन और बढ़े और विस्तार के साथ मैं संगठन को लेके लोगों के पास में पहुंचा सकूं, संगठन की बात करके लोगों तक और तृणमूल के सिंबल को मैं पहुंचाऊं। लेकिन तृणमूल जब से बंगाल में जीता है और जब अभी तक आप अगर देखोगे, तृणमूल खाली बीजेपी रूल स्टेट में गया है, और हमारा कोशिश यही है कि भाई हम लोगों तक वो बंगाल वाला जो मॉडल है और कैसे हमारा लड़ाई रहा है ये हम लोगों तक पहुंचाए, जो हम कुछ हद तक पहुंचाए भी है। समय कम है। अब गोवा की बात करोगे, हाँ गोवा में हम सफल नहीं रहे, लेकिन देखो आप 10% वोट तृणमूल को आया। बीजेपी को बंगाल में कितना समय लगा 10% वोट में? बीजेपी 40 साल से पंजाब में है, आज तक बीजेपी का 6% वोट नहीं आया। तो इसका मतलब नहीं है कि तृणमूल हार गया। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसके लिए समय लगता है। अब जितना भाई समय लगेगा हम लोग लड़ेंगे। आखिरी सवाल, फैमिली राज का जो आरोप लगता है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, बीजेपी बार बार कहती है ये सब फैमिली राज की पार्टी है। चलो मैं तो एक छोटा सा एडवाइस दूंगा उनको कि आप एक बिल लाओ पार्लियामेंट में। आप अगर फैमिली राज, पहली बात तो तृणमूल और कांग्रेस एक है नहीं कि आप फैमिली राज की बात करके आप कांग्रेस को भी अटैक करोगे और तृणमूल को भी अटैक करोगे। ये एक कॉइन की इधर उधर चट्टे बट्टे नहीं है, पहले आप वो समझ लो। फैमिली राज का जो आप अटैक कर रहे हो तृणमूल के ऊपर, या जो एक्यूजिशन आप लगा रहे हो, मैं ये कहूंगा कि भाई आपके पार्टी में जो है वो सब भी तो प्रोडक्ट ऑफ फैमिली राज है। आप एक बिल लाओ पार्लियामेंट में, किसी से भी मूव कराओ, जरूरत पड़ेगा प्राइवेट मेंबर करवा दो, किसी से भी बोल के, कि भाई कोई भी फैमिली से एक जन अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। इन दैट केस कोई नहीं आ पाएगा, एंड बीजेपी हैज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। तब आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मैं पहला उसमें डिवीजन होगा तो मैं वोट करूंगा, पर ये होना नहीं है। नहीं, तो मैं कह रहा हूं आपके हाथ में है ना, आप चाहो तो कर सकते हो, फैमिली राज खत्म कर सकते हो, फिर आपका पार्टी भी खत्म हो जाएगा। माधवराव सिंधिया का बेटा अगर बीजेपी जाए तो वो फैमिली राज नहीं है। अभिषेक बनर्जी अगर एमपी बने तो वो फैमिली राज है। जितिन प्रसाद अगर बीजेपी जाए तो वो फैमिली राज नहीं है। पीयूष गोयल मिनिस्टर बने तो वो फैमिली राज नहीं है। पंकज सिंह एमएलए बने तो वो फैमिली राज नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको गिनवा दूंगा। आपका अगर हिम्मत है, अगर आपका इंटेंशन राइट है, आप बिल लाओ, पहला वोट मैं करूंगा, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी को। एक आखिरी सवाल, मेघालय और त्रिपुरा में अगर हंग असेंबली होती है, आप किसके साथ जाएंगे? नहीं, वो हंग असेंबली होती है या नहीं होती है, बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। अगर आउटकम आता है और हंग असेंबली होता है, इफ मेघालय थ्रोज अप अ हंग असेंबली, इन दैट केस मैं फिर अपील करता हूं ऑल द लाइक माइंडेड पार्टीज बारिंग एनपीपी एंड बीजेपी,
हम लोग मर जाएंगे, हम लोग अपना आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग त्रिपुरा गए, हो सकता था हम लोग त्रिपुरा मोता के साथ या लेफ्ट के साथ अलायंस करते तो नतीजे और अच्छे आते, वोट शेयर और बढ़ता, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस मुंह में कहता है कि हम तो आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी हिमसेल्फ हैज सेड दैट मैं तो तपस्या कर रहा हूं, मैं आई एम फॉर आइडियोलॉजी, आई एम नॉट हियर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। बट कांग्रेस का आइडियोलॉजी अब देखो क्या है, त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं और केरला में लेफ्ट के खिलाफ। वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, असम में AIUDF के साथ लड़ रहे हैं और शिवसेना में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये तृणमूल नहीं करती है। तो मैं फिर कह रहा हूं हमारा जो आइडियोलॉजी है हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बारिंग NPP एंड BJP जो भी साथ आना चाहिए उनका स्वागत है। चलिए अभिषेक बैनर्जी, आपने आज तक से बात की, बड़े खुलेआम बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।